हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ से रिलेटेड आपका सेशन रहने वाला है। डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं सिलेक्शन सीरीज के अंदर। हर रोज सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है। आज हम क्लास करेंगे पजल की। स्पेसिफिकली पजल को टारगेट करते हुए हर टाइप की पजल आपको देखने को मिलेगी। 2025 के एग्जामिनेशन में जिस जिस टाइप की पजल आपको एग्जामिनेशन में आई थी, सारी पजल्स आपको मैं आज करवाने वाला हूं। चाहे वो फ्लैट फ्लोर हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हो, ईयर बेस्ड, अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल हो या ट्राइंगुलर बेस्ड पजल हो, सब पजल आपको एक ही सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को करना। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, उन क्लासेस को भी रेगुलरली फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट पजल आपके पास ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो 2 मिनट के टाइम के अंदर। 2 मिनट से ज्यादा टाइम मत करना। एवरेज आपका टारगेट 2 मिनट का ही टाइम रहना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम अगर आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड स्लो है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे या उतना नहीं कर पाओगे जिससे आप सेफली बाहर आकर कह सको कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। इसलिए जल्दी करना, कोशिश करना जिसको जल्दी बनाने की। ट्राई करो इस पजल को खुद से 2 मिनट का टाइम को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पजल को। इसमें भी कहा गया कि 6% से अपने अपने पास लिविंग इन 6 स्टोरी बिल्डिंग। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। दे ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। उन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। इस सेम ऑर्डर के अंदर नहीं है। ठीक है, 6 फ्लोर है अपने पास। इस फ्लोर को बना लेते हैं अपने यहां पर 3 2 एंड 1। ठीक है, सबसे पहले एल के बारे में कहा गया एल लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे देख लेते हैं अपने पास कौन कौन से। 6 4 2, 3 है अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर। ठीक है, या तो एल अपने पास 6 पे आ जाएगा, या फिर 4 पे आ जाएगा, या फिर एल अपने पास आ जाएगा फ्लोर नंबर सेकंड पे। ओके, फिर कहा गया कि ओनली 2% लिव बिटवीन एल एंड 1 हु वर्क्स इन क्रॉस। 2% है अपने पास एल और 1 के बीच में जो क्रॉस पे काम करता है। ठीक है, क्रॉस सेकंड में देखो, क्रॉस आ जाएगा अपने पास नंबर 1 पे। थर्ड कंडीशन के अंदर क्रॉस आ जाएगा अपने पास नंबर 5 पे। ठीक है, फिर कहा गया बी लिव इमीडिएटली बिलो एल। बी इमीडिएटली बिलो रहते फ्लोर पे रहते हैं एल से। ओके, तो बी आ जाएगा इमीडिएटली बिलो फ्लोर एल से। फिर कहा गया ओनली 1% लिव बिटवीन एल एंड 1 हु वर्क्स इन अमेक्स हु डज नॉट लिव ऑन एंड टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, सिर्फ 1% है एल और अमेक्स के बीच में, और अमेक्स जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं बैठा है, ये बात भी हमें कही गई है। ठीक है, एल से एक फ्लोर छोड़ के अपने पास आ जाएगा अमेक्स। सेकंड के अंदर देखो, अमेक्स ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, लेकिन अगर मैं ऊपर बिठाता हूं तो फ्लोर नंबर 6 पे आ जाएगा और टॉप फ्लोर पे अपने पास अमेक्स नहीं आ सकता। इसलिए मेरे को बिठाना पड़ेगा नंबर 2 पे। ये आता है अपने पास अमेक्स। थर्ड कंडीशन के अंदर अपने पास नंबर 4 पे आ जाएगा अमेक्स। ओके, गॉट इट। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन who works in Amex is one more than number of person living below the one who work in Appstore। ठीक है, Amex के ऊपर कितने पर्सन है अपने पास, जो वो एक ज्यादा है। ठीक है ना, वन मोर, एक ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन में देखो Amex के ऊपर कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। इसका मतलब एप्सोर के नीचे अपने पास एक ही फ्लोर होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अपने पास नंबर 2 पे आ जाएगा एप्सोर्स। ठीक है, उसी तरह सेकंड में देखते हैं तो एमएक्स के ऊपर कितने पर्सन है, फ्लोर है अपने पास, 4 फ्लोर है अपने पास। तो अपने पास एमएक्स के ये एप्सोर के नीचे कितने फ्लोर होने चाहिए, 3 फ्लोर होने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एपिसोर। थर्ड में देखते हैं एमएक्स के ऊपर कितने अपने 2, तो एक एक ही होना चाहिए अपने पास नीचे। एपिसोड्स के नीचे आ जाएगा अपने पास एक फ्लोर। ठीक है, फिर कहा गया कि डी लिव 3 फ्लोर अबव ए। ओके, जो डी है अपने पास ये 3 फ्लोर अबव है अपने पास ए। ठीक है, पी लिव अबव एफ। पी जो अपने पास है वो एफ से ऊपर है अपने पास, बट बिलो द वन हु वर्क्स इन असेंचर। जो पी है वो असेंचर के नीचे है। ओके, फिर कहा गया एज मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड वन हु वर्क्स इन टीसीएस। जितने पर्सन ए और टीसीएस के बीच में काम करते हैं एज बिटवीन पी एंड विप्रो, सेम उतने ही पर्सन पी और विप्रो के बीच में भी होने चाहिए। ये कंडीशन है अपने पास। एंड बी डज नॉट वर्क इन विप्रो। बी जो है ये अपने कह रहा है कि विप्रो के अंदर काम नहीं करता है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब देखो, सबसे पहले अब यहाँ डी और ए को लेकर चलते हैं। डी और ए के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर देखते हैं अपने पास, फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर डी और ए कहां आ सकता है। एक ही जगह बचती है अपने पास डी और ए की।
ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी कह रखा है कि जो डी है वो ए से ऊपर रहता है। सेकंड देखो, सेकंड में कहां आ सकता है? डी और ए। यहां भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, डी और ए की आने की। उसके अलावा डी और ए आ नहीं सकता। और ऐसा ही अपने पास थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर है, डी और ए अपने पास यहीं पर ही आएगा, इसके अलावा और अपने पास डी और ए नहीं आ सकता। ठीक है, ये कंडीशन होगी अपनी खत्म। फिर चलते हैं अपने पास, पी है अपने पास जो एफ से ऊपर है, और पी के ऊपर ऑलरेडी हमको बता रखा है एसेंचर है। ठीक है, जो पी है अपने पास एफ से ऊपर है, तो एसेंचर की पी के ऊपर यहाँ पे दो जगह बनती है, अभी नहीं बिठाएंगे। सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं अपने पास, ये अपने एल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अपने पास एल है, तो पी और ए अपने पास ये आएगा, लेकिन पी के ऊपर तो पी और एफ आएगा ना, यहाँ एफ, ये आएगा एफ, हाँ। लेकिन पी के ऊपर तो अपने को एसेंचर बिठाना था, तो यहाँ पे तो अपने पास जगह है नहीं, इसलिए ये कंडीशन यहाँ गलत होती है। थर्ड में देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पी एफ, और पी से ऊपर आ जाएगा एसेंचर। ठीक है, ये इतनी बात होगी खत्म। फिर हमें कहा गया था एओटीसीएस के बीच में जितने पर्सन है सेम उतने ही फ्लोर पी और विप्रो के बीच में होने चाहिए। ठीक है, पी और विप्रो और एओटीएस, और बी जो है वो विप्रो नहीं आएगा, ये बात भी हमको कही गई है। ओके, देख लेते हैं अपने बी विप्रो, यानी यहाँ पे अपने पास बी पे विप्रो नहीं आएगा। ठीक है, तो ए अपने पास बिल्कुल नीचे। ठीक है, एओटीसीएस के बीच में अगर मान लेते हैं, अगर टीसीएस अपने पास नंबर 5 पे होता है, तो एओटीसीएस के बीच में कितने फ्लोर होते हैं? 3। तो विप्रो और पी के बीच में क्या 3 फ्लोर का गैप है अपने पास? 3 फ्लोर छोड़ के ऊपर नहीं है अपने पास, नीचे भी नहीं है, बी और पी से 3 फ्लोर छोड़ के। ठीक है, अब अगर अपने पास विप्रो को नंबर 6 पे रखते हैं, ठीक है, तो ए और विप्रो के बीच में कितने फ्लोर है अपने पास? 4 फ्लोर है एओटीसीएस के बीच में। तो क्या पी और विप्रो के बीच में 4 फ्लोर के गैप पे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर हम कहीं पर भी रख लें, अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं है, एओटीसीएस वाली एंड पी एंड विप्रो वाली। ओके, फिर थर्ड में चेक करते हैं। थर्ड में देखो, एओटीसीएस के बीच में, पहले एओटीसीएस के बीच में मतलब मैं यहाँ पे तो रख नहीं सकता, एओटीसीएस यहाँ रखता हूँ। ठीक है, कितना है एओटीसीएस के बीच में? 1 फ्लोर है, यानी पी से 1 फ्लोर छोड़ के विप्रो आएगा, पी से 1 फ्लोर छोड़ के अपने पास विप्रो आ गया, और बी विप्रो नहीं होना चाहिए, बी अपने पास विप्रो नहीं है। इसका मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी जो अपने लेके चले थे, यही अपनी पॉसिबिलिटी करेक्ट है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। करेक्ट, समझ आया आपको? ये नहीं कि आपको जितनी भी कंडीशन कही गई है सारी कंडीशंस आप नोट कर दो, जितनी कंडीशंस नोट करने की जरूरत है उतनी ही करो, अपना टाइम बचाओ, कोशिश करो कि सारी पॉसिबिलिटीज को अंदर, सारी कंडीशंस को आप डायरेक्ट पजल के अंदर पुट कर सको। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा, पजल भी जल्दी बनेगी आपका। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज द वन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर ऑफ वर्क। ठीक है, 6th फ्लोर पे कौन सी अपने पास? 6th फ्लोर पे है अपने पास डी है, एसेंचर वाली। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एसेंचर। सेकंड में कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन 2 फ्लोर बिलो एफ। एफ के 2 फ्लोर बिलो कौन है अपने पास? एफ के 2 फ्लोर बिलो है अपने पास एल, एल और एप्सो, और एप्सोर्स। अपना आंसर है ये बोथ, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लीनियर रो बेस्ड अरेंजमेंट है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बनाओ। अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है। ये पजल, इस तरह की पजल कईयों को अड़ती है, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कितने पर्सन है आपके पास। ठीक है, जिसमें आपको पर्सन पता होता है उसमें तो आपको फिर भी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम बनती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, कितने भी पर्सन बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से बनाना, गलत मत करना। ऐसी पजल आपको एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलती है, और बनाने लायक पजल होती है। आपकी डेली में प्रैक्टिस करवाता हूँ, एग्जामिनेशन तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कहा गया कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ। ठीक है, एक रो में बैठे हैं अपने पास कुछ पर्सन, कितने पर्सन है पता नहीं, सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं, बस हमको सिर्फ इतनी सी बात पता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कहा गया, पी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एन एंड। किसी एक एंड से पी थर्ड पोजीशन पे है। चलो ठीक है, मान लेते हैं एक बार लेफ्ट से अपने पास थर्ड पे, एक बार इसको राइट से लेके चलते हैं, यहां से ले लेते हैं राइट से पी को थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, फिर क्या रखा है, 4 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, 4 पर्सन है अपने पास पी और क्यू के बीच में, तो यहां आ जाएगा अपने पास क्यू, 4 पर्सन पी एंड क्यू के बीच में। फिर क्यू के बारे में कहा रखा है, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर। क्यू जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है आर से, और सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो क्यू है इमीडिएट राइट में बैठा है आर से, तो यहां आ जाएगा अपने पास आर। ठीक है, एंड एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी एज सिट बिटवीन आर एंड एस। यानी कि जितने पर्सन अपने पास आर और पी के बीच में है, सेम उतने ही पर्सन अपने पास आर और एस के बीच में भी होने चाहिए।
राइट लेफ्ट नहीं पता, कोई कोई सी भी साइड हो सकते हैं, लेकिन सेम पर्सन होने चाहिए हमारे पास आर और पी के बीच में एंड आर और एस के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो आर और पी के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, आर और पी के बीच में 5 पर्सन है, इसका मतलब आर और एस के बीच में भी हमारे पास 5 पर्सन होने चाहिए, यहाँ देगा एस। सेकंड में देखो आर और पी के बीच में 3 पर्सन है, तो आर और एस के बीच में भी 3 पर्सन हो, गॉट इट। फिर क्या रखा है, टी सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस, टी जो है एस के फिफ्थ टू द राइट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ देगा टी, और इस कंडीशन में 1 2 3 4 यहाँ देगा टी फिफ्थ टू द राइट, एंड सिट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो। एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो का मतलब है टी के राइट में और लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए अपने पास, और टी साउथ में देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं पहले टी के राइट में, क्योंकि यहां से तो हमको एक एंड पता है, उसके लेफ्ट से हमको एंड नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, लेकिन राइट से कितने ये हमको पता है। काउंट कर लेते हैं, इससे अपने पास 2 4 6 7 8 9 पर्सन है इसके राइट में, तो इसके लेफ्ट में भी 9 पर्सन होने चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 9 इतने होते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमको टी के राइट में नहीं पता, लेकिन टी के लेफ्ट में कितने पर्सन है ये हमें पता है। तो टी के लेफ्ट में अपने पास पर्सन है 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर्सन है अपने पास टी के लेफ्ट में, तो टी के राइट में भी अपने पास 15 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, टी के राइट में भी 15% होनी चाहिए। हमें कहा गया नॉट मोर देन 25% सिट इन द रो, किसी भी रो के अंदर, मतलब जो हमारा रो होगी उसके अंदर 25 से ज्यादा पर्सन नहीं बैठे होने चाहिए, सारे पर्सन मिला के। लेकिन हमने देखा इस टी के लेफ्ट में 15% बैठे हैं, टी के राइट में 15% बैठे हैं, प्लस टी बैठे, टोटल 31% बैठे हैं, लेकिन 25 से ज्यादा तो होने नहीं चाहिए था। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी जो है ये अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे आकर रोंग हो जाती है। ठीक है, फिर देखो आगे हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग to the left of u is twice the number of persons sitting to the right of v, यानी कि u के लेफ्ट में, साउथ में देख रहा है u, इसको ध्यान रखना, u के लेफ्ट में जितने पर्सन है अपने पास वो दोगुने हैं, कितने, जितने पर्सन अपने पास v के राइट में होंगे, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, समझ आई आपको। फिर हमें कहा गया w सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u, w जो है अपने पास ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u है, इस तरह से बैठे हैं ये, where both W and U not sitting to the left of S, ये S के लेफ्ट में नहीं है, मतलब U and W ये राइट में आएंगे S के, राइट इस साइड राइट होगा क्योंकि साउथ में फेस कर रहा है S, हमेशा इस बात को ध्यान रखना साउथ में फेस कर रहा है, वरना क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा आपका। चलिए एस आर पी ये कंडीशन तो अपनी होगी थी, ये कंडीशन अपने पास U और V बनाने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए U आएगा कहां पे, तभी U और V बनेगा, वरना 2 और 1 का रेशियो तो बहुत चीजों में बन जाएगा, 4 और 2 में भी बन जाएगा आपसे, 8 और 4 में भी बन जाएगा, तो उस तरह से नहीं, पहले यू और डब्ल्यू को सेट करते हैं अपने कहां पे बैठ सकते हैं ये पर। देखो ऐसी जगह बिठाना है, देखो एक तो हमें ये पता है कि यू के लेफ्ट में जितने भी पर्सन हैं वो डबल हैं, डबल कब होते हैं, जब वो इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इसका मतलब यू के लेफ्ट में जितने भी पर्सन है वो हमेशा इवन नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, तभी अपने पास ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी। ठीक है, तो अगर मैं देखो पहले यू और कहां बिठाता हूँ, यहां बिठाता हूँ इवन नंबर ऑफ पर्सन, यहां बिठाता हूँ तो 3 है, ये इवन नंबर ऑफ पर्सन, यू के लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं, इसका मतलब वी के राइट में अपने पास 1 पर्सन होना चाहिए था, या तो फिर ये बनता ना वी के राइट में अपने पास 1 पर्सन होता, ये पर्सन होता। ठीक है, लेकिन यहां बिठा नहीं सकता क्योंकि यू और डब्ल्यू है वो एस के भी लेफ्ट में, एस के लेफ्ट में मतलब इसके एस के लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन एस बिठाने की तो जगह नहीं बचती अपने पास, इसलिए अपने पास यू और डब्ल्यू यहां नहीं आ सकते। ठीक है, इसको यहां से हटाओ, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं देखूं यू को यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना 2 4 5 हो गए, नहीं यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, 7 8 यहाँ बिठा सकता हूँ यू और डब्ल्यू, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखो यू के लेफ्ट में कितने पर्सन है अपने पास, 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन है यू के लेफ्ट में, इसका मतलब वी के राइट में 4 पर्सन होने चाहिए, तो 4 पर्सन होने चाहिए वी के राइट में, तो 4 पर्सन छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा वी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में यू और डब्ल्यू, अच्छा एस तो अपना पहले बैठा ही हुआ था ना, तो यू और डब्ल्यू है क्या दोनों पर्सन एस के राइट में है, बिल्कुल दोनों पर्सन अपने पास एस के राइट में है, इसका मतलब ये पजल अपनी यहाँ पे एक्यूरेट सही हो जाती है। करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से बिठाया, इस तरह आपको रख रख के देखना पड़ेगा, आपको पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देना पड़ेगा, यही नहीं कि आपको कोई पॉसिबिलिटी मिली और आप एक पूरी कंडीशन ही और बना देते हो, उतना टाइम लगाने, प्रीलिम्स में इतना टाइम नहीं होता, 2 पॉसिबिलिटीज बहुत होती है, मैक्स टू मैक्स एक 3 चली जाएगी, वो भी थोड़ी सी छोटी सी, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको नहीं बनानी है, मैक्सिमम पजल्स में आपको 2 ही पॉसिबिलिटी के अंदर पजल खत्म करनी है। ओके, चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द फाइनल अरेंजमेंट, कौन सी स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है, odd number of persons sit between q and u,
क्या क्यू और यू के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन है अपने पास? नहीं, 2 पर्सन है इवन। नो वन सिट बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में कोई नहीं बैठ रहा अपने पास, पी और वी के बीच में एक पर्सन है अपने पास। डब्ल्यू सिट फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ एन एंड, डब्ल्यू जो अपने पास फिफ्थ फ्लोर पे साइड पे एक किसी एक एंड से, लेफ्ट से देख लेते हैं, लेफ्ट से अपने पास 4 5 6 नहीं, फिफ्थ पे नहीं है अपने पास। डब्ल्यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एस, डब्ल्यू सिट यू और एक्स के बीच में बिल्कुल बीच में, एक पर्सन यहाँ एक पर्सन यहाँ, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट है, ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। फिर कहा गया कि डैश सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ डैश रिप्रेजेंट, पहले कौन सा पर्सन अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ यू है, ठीक है, पहले तो देखो सेकंड टू द राइट ऑफ यू कौन सा अपने पास, आर है, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। फिर यू के बारे में कहा गया हु सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ डैश, यू किसके फोर्थ फ्रॉम द राइट है, यू एस के फोर्थ फ्रॉम द राइट है, यानी यहां देगा एस, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर एंड एस। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट के अंदर इस पजल को खुद से बनाओ शांति से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का ट्राई करो, पैनिक मत करो, बनती है पजल बहुत इजीली। 6 पर्सन है अपने पास वर्किंग इन अ कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन पे काम करते हैं अपने पास, ये सारे डेजिग्नेशन अपने पास। एमडी जो है अपने पास सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एमडी इज द सीनियर मोस्ट पे, एंड जूनियर मोस्ट अपने पास है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। ईच पर्सन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, हर पर्सन अपने पास डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का, ठीक है। तो सबसे हायर पोस्ट पे अपने पास एमडी की, उससे फिर छोटा है अपने पास सीईओ, उसके नीचे आ जाएगा अपने पास सीएफओ, ठीक है। फिर आता है अपने पास एचआर, एचआर के बाद आता है अपने पास मार्केटिंग ऑफिसर, एंड फिर आएगा अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव। 6 पॉसिबिलिटी, 6 अपने पास कंडीशन है, 6 डेजिग्नेशन है। सबसे पहले हमें कहा गया वी के बारे में, वी इज जूनियर टू द वन हु इज एन एचआर, वी एचआर का जूनियर है, या तो मार्केटिंग ऑफिसर आएगा या सेल्स एग्जीक्यूटिव का, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास। फिर कहा गया ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन वी एंड वन हु इज फ्रॉम दिल्ली, वी और दिल्ली के बीच में सिर्फ 3 अपने पास पर्सन होना चाहिए, तो दिल्ली आ जाएगा अपने पास एमडी पे, सेकंड केस में दिल्ली आ जाएगा अपने पास सीईओ पे, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज इमीडिएट जूनियर टू द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली, डब्ल्यू जो है दिल्ली का इमीडिएट जूनियर है, डब्ल्यू आ जाएगा सीएफओ पे जो कि इमीडिएट जूनियर हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सीनियर टू डब्ल्यू एज जूनियर टू वन हु इज फ्रॉम पटना, जितने पर्सन डब्ल्यू के सीनियर हैं सेम उतने ही पर्सन जो पटना में से है उसके जूनियर है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में डब्ल्यू का सीनियर एक है, तो पटना का जूनियर भी अपने पास एक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में डब्ल्यू का सीनियर 2 है, तो पटना का जूनियर भी अपने पास 2 होगा, ठीक है। फिर कहा गया एस इज 2 पर्सन सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम पटना, जो पटना से है एस उसका 2 पर्सन सीनियर है, ठीक है। जो पटना से एस उसका 2 पर्सन सीनियर सीईओ पे आ जाएगा। एंड ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड वन हु इज फ्रॉम पुणे, यानी एस और पुणे है उसके बीच में 2 ही डेजिग्नेशन है अपने पास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में देखो ऊपर से तो आ नहीं सकता अपने पास, तो 2 पर्सन छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास पुणे, 2 डेजिग्नेशन छोड़ के नीचे आएगा पुणे। सेकंड में भी 2 डेजिग्नेशन छोड़ के नीचे आया था अपने पास पुणे, ठीक है। फिर कहा गया नीदर टी नोर यू इज फ्रॉम पुणे, ना तो टी ना ही यू पुणे से है, ठीक है। एंड ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेशन बिटवीन एक्स एंड वन हु इज फ्रॉम गोवा, ओके। एक्स और गोवा के बीच में एक ही डेजिग्नेशन है, कौन है ऊपर कौन है नीचे पता नहीं अभी तक। इधर डब्ल्यू और यू इज फ्रॉम मुंबई, या तो डब्ल्यू या फिर यू मुंबई से है, ठीक है। यू इज सीनियर टू टी, यू जो है अपने पास ये सीनियर है टी का, टी हु इज नॉट फ्रॉम गोवा, टी जो है वो गोवा से नहीं है। ये कंडीशन अपने को दे रखी है। चलिए इस पे इसी कंडीशंस पे खेलते हैं अपने। यू जो है अपने पास सीनियर है टी से, एक तो ये बात अपने को पता है, और यू है वो डब्ल्यू और यू में से एक चीज मुंबई हो सकती है, तो अपने कहां तक कर सकते हैं। यू के बारे में ये भी कह रखा है कि यू पुणे नहीं है, और टी भी अपने पास पुणे नहीं है, यू और टी दोनों पुणे नहीं है। इसका मतलब पुणे फर्स्ट कंडीशन में ये रहा, यहाँ पे ना तो टी आएगा ना ही यू आएगा, ठीक है। तो फिर यू और टी की यही कंडीशन बची अपने पास, ठीक है, पुणे नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन में ये रहा पुणे, ना तो यहाँ पे यू आएगा ना ही यहाँ पे टी आएगा, इसका मतलब यू एंड टी आएगा, यहाँ पे आएगा पुणे, बची हुई जगह पे आ जाएगा अपने पास एक्स।
और एक्स से एक प्लेस छोड़ के हमारे पास गोवा भी था, तो एक्स से एक प्लेस छोड़ के गोवा, एक्स से एक प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास गोवा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में देखो गोवा अपने पास आ गया टी पे, और हमें साफ साफ कहा गया कि टी पे है, गोवा नहीं हो सकता, टी गोवा से नहीं हो सकता। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग है। सेकंड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एंड यू, इन दोनों में से एक मुंबई था, डब्ल्यू तो गोवा पे हो गया, इसका मतलब यू आ जाएगा अपने पास मुंबई पे, यू आ जाएगा अपने पास मुंबई पे। और बच कौन सा गया अपने पास इसके अंदर बच गया गोवा भी हो गया, मुंबई हो गया अपने पास, शिमला, तो वी पे आ जाएगा शिमला, एंड दिस पॉसिबिलिटी इज राइट। ओके, करेक्ट। सारी आपने इसमें जितनी भी आपको कंडीशंस दी थी, सारी कंडीशन नहीं नोट की, फिर से मैं आपको कहता हूं कंडीशन कम से कम नोट करने का ट्राई करो, डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको पजल को वहां सॉल्व करना है। 2 मिनट बहुत होते हैं पजल को सॉल्व करने के लिए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा वहां पे। चलिए से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर देन वन हु इज फ्रॉम मुंबई, कितने पर्सन मुंबई से जूनियर है। तो मुंबई से जूनियर अपने को यहां देखने को मिलते हैं 5% है अपने पास मुंबई से जूनियर, तो मोर देन 4, ऑप्शन नंबर ई। सेकंड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है इसमें अपने पास, टी पुणे यू दिल्ली, टी पुणे नहीं है अपने पास, यू दिल्ली भी नहीं है, वी पटना, वी पटना नहीं है, एस दिल्ली, एस है अपने पास दिल्ली से, तो हमारा आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस इज फ्रॉम दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है ये हिंदी मीडियम के लिए, और ये पजल है इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इस पजल को, वीडियो को पॉज करो, फिर इस पजल को बनाओ। ये एग्जामिनर की फेवरेट पजल है, ये आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी, हर शिफ्ट में। और ये पजल टफ नहीं होती, लोगों को लगता है कि 8% है और उसके अंदर अब हमारे को वेरिएबल भी दे रखे हैं, वेरिएबल्स के साथ ही पजल मिलेगी आपको एसबीआई पीओ आईबीएस का एग्जामिनेशन में। आप क्लर्क का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे जो आपको सिर्फ 5-6 कोई पर्सन दे देगा, उसको ऊपर नीचे बिठाना होगा, वेरिएबल्स मिलेंगे आपको इसमें, तो इसलिए वेरिएबल्स के साथ ही प्रैक्टिस करो और एक स्टेप ऊपर ही प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। 8% है सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, ठीक है, कंटेनिंग 4 पर्सन ईच इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट पर्सन, ठीक है। रो 1 है अपने पास ए टू डी, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू साउथ। रो 2 है अपने पास पी क्यू आर एस एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ, ठीक है। तो रो 1 है अपने पास जो कि सब लोग साउथ में देख रहे हैं, एंड रो 2 है जो कि सब लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। रो 1 में हमें पर्सन मिलेंगे ए टू डी, एंड रो 2 में हमें पर्सन मिलेंगे पी टू एस, ठीक है। ये होगी रो 1 एंड ये होगी अपने पास रो 2, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली वन पर्सन इज सिट बिटवीन सी एंड वन हु फेसिस द वन हु इज फ्रॉम डॉग, यानी कि एक पर्सन है अपने पास सी और उस पर्सन के बीच में जो कि डॉग को फेस कर रहा है। सी अपने पास फर्स्ट रो में, एक पर्सन सी और उस पर्सन के बीच में जो कि डॉग को फेस कर रहा है, करेक्ट। ये हमने लेफ्ट में था, हो सकता है ये पर्सन राइट में भी हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी आई थी कि यहां पे अपने को मिल जाएगा डॉग। 3 प्लेसेस तो हमारे पास बन चुके हैं, एक प्लेस हमारे पास राइट में भी आ सकता है, एक लेफ्ट में भी आ सकता है। हमें कहा गया द वन हु लाइक डॉग डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, जिस पोजीशन पे डॉग है ये बिल्कुल एंड पे नहीं होगा अपना, ठीक है, बिल्कुल एंड पर ये पोजीशन नहीं होगी अपनी। चारों प्लेसेस बन चुके हैं अपने पास। फिर कहा गया द वन हु लाइक रैट सिट एडजस्टेंट टू सी, जो इसको रैट पसंद है वो सी के साथ बैठा है, तो रैट पसंद है सी के साथ, एडजस्टेंट टू सी, यहां पे आ जाएगा रैट। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ वन हु लाइक रैट एज टू लेफ्ट ऑफ पी, जितने पर्सन है अपने पास राइट में रैट के सेम उतने ही पर्सन पी के लेफ्ट में होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो रैट के राइट में एक पर्सन है, मतलब पी के लेफ्ट में भी अपने को एक पर्सन चाहिए। सेकंड में देखो रैट के लेफ्ट राइट में 2 पर्सन है, तो इसका मतलब पी के लेफ्ट में भी हमें 2 ही पर्सन चाहिए, ठीक है। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक कैट फेसिस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जिसको कैट पसंद है, द वन हु लाइक कैट फेसिस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी के फेस कर रहा है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन कर रहा है सी, यानी सी को क्या पसंद है कैट। सेकंड में देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है डॉग, तो डॉग को कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे अपना आएगा, यहाँ आएगा कैट, ओके। द वन हु लाइक कैट फेसिस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, समझ आ गई आप। फिर हमें कहा गया डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ओके, डी इमीडिएट राइट ऑफ ए, और डी वाले अपने साउथ में देख रहे हैं, तो डी आ जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ ए इस तरह से। और ए के बारे में कहा गया ए हु फेसिस द वन हु हैज हैन, ए जिसको फेस कर रहा है उसको हैन पसंद है, ठीक है। नीदर आर नॉर क्यू लाइक डॉग, आर और क्यू दोनों को ही डॉग पसंद नहीं है,
आर और क्यू दोनों को डॉग पसंद नहीं है, इसका मतलब यहां तो आ जाएगा अपने पास एस। ठीक है, एंड आर सीट एडजस्टेड टू वन हु लाइक फॉक्स। ठीक है, आर उसके साथ बैठा है जिसको फॉक्स पसंद है। तो क्या मैं आर को यहां बिठा सकता हूं? बिल्कुल नहीं बिठा सकता, क्योंकि एडजस्टेंट पे तो डॉग आ जाएगा, हमें फॉक्स चाहिए, तो आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, पी पे आ जाएगा अपने पास फॉक्स। ठीक है, यहां आ जाएगा क्यू। इसी तरह अपने पास यहां आ जाएगा आर, पी पे आ जाएगा अपने पास फॉक्स, और यहां आ जाएगा अपने पास क्यू। क्यू फेसिस द वन हु लाइक पिग। क्यू जिसको फेस कर रहा है उसको पिग पसंद है। ठीक है, क्यू जिसको फेस कर रहा है उसको पिग पसंद है। एंड डी डज नॉट लाइक बैट। डी डज नॉट लाइक बैट। डी को बैट पसंद नहीं है। इतनी बात हमें कह रखी है, डी को बैट पसंद नहीं है। अब देखो, डी जो था वो इमीडिएट राइट में था ए से, और ए जिसको फेस कर रहा है उसको हैन पसंद है। ठीक है, डी इमीडिएट राइट में, ए जिसको फेस कर रहा है उसको हैन, तो यहाँ पे आएगा अपने पास ए, क्योंकि अगर मैं इसको एक साइड और बिठाता हूँ तो एस पे आता है, एस को तो डॉग पसंद है, तो क्यू पे आएगा अपने पास हैन। ठीक है, तो यहाँ आएगा अपने पास बी। सेकंड कंडीशन में देखो कहाँ बिठा सकता हूँ, क्या मैं डी और ए को अगर यहाँ बिठाता हूँ तो ए पे के अपोजिट में डॉग बैठा है, हैन नहीं आएगा अपने पास, यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं डी को यहाँ रख के ए को यहाँ बिठाता हूँ, फिर भी ए के अपोजिट में एफ फॉक्स बैठा है, हैन नहीं आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है यही पॉसिबिलिटी अपनी पर राइट हो जाएगी। ठीक है, आर और क्यू में कहा गया था हमको, आर और क्यू को डॉग, डी को बैट पसंद नहीं था, तो आर पे आ जाएगा अपने पास बैट, और यहाँ पे एक जो बच जाएगा वो आ जाएगा। ये पजल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक काउ। किसको काउ पसंद पसंद है? ठीक है, तो काउ किसको पसंद है अपने पास, यहाँ डी पे आ जाएगा अपने पास काउ, जो एक बच गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक फॉक्स। ठीक है, क्यू और फॉक्स के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? ठीक है, तो क्यू और फॉक्स के बीच में अपने पास बैठा एक पर्सन, एस डॉग, तो अपने पास इसके अंदर आ जाएगा एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए एंड एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ सी। तो बी और ए के बीच में भी एक ही पर्सन बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को। 2 मिनट का टाइम ले, वीडियो को पोस्ट करें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दे रखे, ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को, ध्यान से बनाओ। 8 पर्सन है साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन 8 डिफरेंट मंथ। 8 पर्सन है, 8 डिफरेंट मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने पास, एंड ओनली 1 पर्सन हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन ईच मंथ। हर मंथ में अपने पास एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। मंथ देख लीजिए इसमें कौन कौन से, एक तो अपने पास जनवरी है, मार्च है, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये सारे मंथ है अपने पास। ठीक है, जिन जिन पे साइन दे रखे हैं वो सब 31 वाले हैं, और जिन पे साइन नहीं है वो 30 वाले हैं। ये आप पहले ही रख लिया करो उसमें साइन देकर, जिससे बाद में आपको दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले हमें कहा गया बी साइन द कॉन्ट्रैक्ट 2 पर्सन आफ्टर एफ हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। ठीक है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2 पर्सन आफ्टर एफ, एफ के 2 पर्सन बाद बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन एफ के बारे में एक चीज और कही गई है, एफ हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। फेब्रुवरी तो है नहीं, लेस देन 31 मतलब एफ 30 डेज वाले मंथ में एफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 30 डेज वाले मंथ कौन से अपने पास, अप्रैल है, जिसमें एफ अपने पास आ सकता है, जून में अपने पास एफ आ सकता है, एफ अपने पास सितंबर में भी आ सकता है, नवंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि नवंबर में एफ को बिठाएंगे फिर अपने पास बी को बिठाने की जगह नहीं बचती है इसमें। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एफ इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ए। यानी एफ से पहले जितने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो एक ज्यादा था, किससे, जिन्होंने ए के बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो एफ से पहले कितने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 2 लोगों ने, तो ए के बाद 1 लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सेकंड में देखो एफ से पहले 3 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ए के बाद 2 लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को साइन 2 लोग करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बी बैठे है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग है। थर्ड में देखो एफ से पहले 5 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ए के बाद 4 लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, तो ए आ जाएगा अपने पास जून पे। ठीक है। फिर हमें कहा गया जी साइन दी कॉन्ट्रैक्ट 3% बिफोर ए, जी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3% बिफोर ए। ठीक है, ए से 2% छोड़ के यानी 3% बिफोर ए आ जाएगा अपने पास, जी आ जाएगा। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन साइन दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जी एंड सी एज बिटवीन सी एंड एच, जितने लोगों ने जी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सेम उतने ही लोगों ने सी और एच के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये हमारे पास ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में गैप सेम होना चाहिए। किन दोनों के बीच में, जी और सी के बीच में और सी एंड एच के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे देखो, अगर मैं ऊपर से देखूं तो जी से 1% छोड़ के आएगा, सी उससे बेल था, लेकिन सी से 1% छोड़ के ऊपर एच नहीं मिलेगा, इसका मतलब सी अपने पास ऊपर नहीं आ सकता। सेकंड में देखो जी से 1% छोड़ के सी एंड सी से 1% छोड़ के एच अपने पास यहां आ सकता है। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, जी के साथ सी और यहाँ पे एच भी आ सकते हैं अपने पास, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जी से 1% छोड़ के सी मिल जाए अपने को, ये तो थे ही, फिर 1% छोड़ के अपने पास एच भी मिल सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है आपके पास। ठीक है ना। फिर हमें कहा गया डी साइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ई, डी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डी के ई के बाद, हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर सी, और ई ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया सी के बाद, इसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सी के बाद ई और ई के बाद डी। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में देखो सी के बाद मेरे पास ई और डी को बिठाने की तो जगह ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी यही रॉन्ग हो गई। सेकंड में देखो सी के बाद ई और ई के बाद डी, ये पॉसिबिलिटी ही अपनी राइट है, क्योंकि थर्ड के अंदर सी के बाद फिर मेरे पास बिठाने की सिर्फ एक ही प्लेस है, पर मेरे को तो 2 प्लेस जगह चाहिए, ई को भी बिठाना है और डी को भी बिठाना है, इसलिए ये अपनी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट थी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ओके, फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, नॉट ट्रू बतानी है इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है। फर्स्ट हमें कहा गया ओनली 3% साइन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ए से ऊपर सिर्फ 3% ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नो की बतानी है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। एच साइन द कॉन्ट्रैक्ट 3 months बिफोर ई, एच ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 months बिफोर ई, 3 month बिफोर ई, 3% बिफोर ई नहीं, 3 month बिफोर ई। एच ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अप्रैल में, ई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जुलाई में, तो अप्रैल का मई जून जुलाई, ठीक है, 3 months बाद है अपने पास ई, इसका मतलब सेकंड भी अपना राइट है, तो हमें रॉन्ग बताना ये नहीं होगा। फिर है एफ एंड डी साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन एडजस्टेंट मंथ, एफ और डी ने एडजस्टेंट मंथ में, हाँ एफ और डी ने एडजस्टमेंट, एफ और डी ने अपना एडजस्टेंट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, नहीं एडजस्टेंट मंथ कहां था, एफ ने किया है सितंबर में, डी ने किया है नवंबर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओनली सी। ओके, फिर हाउ मेनी पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई, जुलाई में अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ई ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं, इसको वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट के टाइम में इस क्वेश्चन को खत्म करो। 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है अपने पास, 4 ऑफ देम फेसिंग टू अ सेंटर, 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, 8 पर्सन है एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, 4 पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं, 4 पर्सन अपने पास आउटसाइड फेस कर रहे हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी 2 से ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो एक साथ बैठे होंगे और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। ओके, तो अपने पास इसमें देख लेते हैं 8। हमें क्या कहा, हमें कहा गया कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, पी अपने पास वो ओ के सेकंड टू द लेफ्ट है, ओ का डायरेक्शन अभी हमें को नहीं पता। 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड वी, और वी के बीच में 2 पर्सन है, राइट और लेफ्ट किसी भी साइड हो सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। एंड पी एंड वी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, पी और वी जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है। अब अपने को कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी मिल चुकी है कि अपने इसको पजल में बिठा सकते हैं, ठीक है, वरना अपने पास 4 पॉसिबिलिटी बन जाती। ओके भाई देखो, ओ एक बार अपने पास देख लेते हैं, मान लेते हैं इनसाइड फेस कर रहा है, एक बार मान लेते हैं अपने ओ आउटसाइड में फेस कर रहा है। ओके, सेकंड टू द लेफ्ट में पी अपने को मिल जाएगा। ओ से 2% छोड़ के वी है, लेकिन वी जो है वो पी के साथ नहीं बैठेगा,
तो वी आ जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में वी आएगा यहाँ पे। एंड ओ एंड वी दोनों ही सेम डायरेक्शन में भी फेस कर रहे हैं, ये भी हमको बात पता थी। ठीक है, फिर कहा गया टू पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड वी वेयर, ये तो हो गया अपने पास। पी एंड वी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, ये भी हो गया अपने पास। W and Q are sitting opposite to each other, both of them are facing opposite direction. W और Q ये एक दूसरे के अपोजिट तो बैठे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में भी फेस करेंगे, यानी एक इनसाइड फेस करेगा तो दूसरा आउटसाइड फेस करेगा। फिर कहा गया टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, T जो है अपने पास वो Q के इमीडिएट लेफ्ट में है। एंड Q फेसिंग आउटसाइड, Q जो है ये आउटसाइड फेस करेगी। एंड S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W, S कहाँ है अपने पास, S है अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ W होगा अपने पास। इमीडिएट नेबर ऑफ R फेसिंग सेम डायरेक्शन, R के जो इमीडिएट नेबर होंगे ये दोनों ये सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ठीक है, एंड T एंड R आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और जो T और R होंगे ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, इतनी बात हमको पता है। ठीक है, कहाँ बैठाएं, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें अपने, P एंड V इतने तो हो गई थी अपने पास ना। हाँ, W एंड Q से स्टार्ट करते हैं। W और Q अपने पास एक दूसरे के अपोजिट में देख रहे हैं। Q के बारे में हमको पता है आउटसाइड फेस करता है, और Q के इमीडिएट लेफ्ट में T भी है। ये तीन बातें हमको पता है। तो देखो W और Q अपोजिट डायरेक्शन के लिए जगह कहाँ आती है, W और Q यहाँ बैठेंगे, W और Q। Q आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है, और Q के इमीडिएट लेफ्ट में T भी बैठा है। अब अगर मैं Q को यहाँ बिठा देता हूँ, मान लो सपोज करो Q तो आउटसाइड फेस करेगा, तो इमीडिएट लेफ्ट में तो P बैठा है, लेकिन हमको तो Q के इमीडिएट लेफ्ट में T बिठाना है। इसका मतलब Q अपने पास यहाँ पे आ ही नहीं सकता। हमारे पास W और Q की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, Q यहाँ बैठेगा W, Q आउटसाइड फेस करेगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास T। उसी तरह से अपने सेकंड में देखते हैं, इसी चीज की वजह से Q आएगा यहाँ पे, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा T, एंड Q के अपोजिट में बैठेगा W। एंड W और Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी फेस कर रहे थे। Q आउटसाइड फेस कर रहा है तो W अपने पास इनसाइड फेस करेगा। सेकंड में भी Q आउटसाइड फेस कर रहा है तो W अपने पास इनसाइड फेस करेगा। फिर हमें पता था कि W के सेकंड टू द राइट में S है अपने पास, तो W के सेकंड टू द राइट में अपने पास S भी आ गया अपने पास। ठीक है, एक प्लेस अपने पास R का बचता है अपने पास, यहाँ होता है R। लेकिन हमें ये भी कहा गया है T और R जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। अभी हमको T और R दोनों का डायरेक्शन नहीं पता, पर हमको ये पता है कि R के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ठीक है, R के इमीडिएट नेबर देखो कौन से अपने पास, W है, V है, दोनों सेम डायरेक्शन इनसाइड फेस कर रहे हैं। सेकंड में R के इमीडिएट नेबर V है, W है, ये भी हमारे पास इनसाइड डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही फेस कर रहे हैं। इतनी बात हमको पता है। लेकिन हमको पजल में एक बात और कही गई थी, कंडीशन जब हमने पढ़ी थी, नॉट मोर देन टू पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा पर्सन ऐसे नहीं हो सकते जो एक साथ बैठे होंगे और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। यानी कि W और V दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, R को मैं इनसाइड फेस अब नहीं करवा सकता, वरना तीन पर्सन हो जाएंगे एक साथ बैठेंगे जो इनसाइड फेस कर रहे होंगे, इसलिए R को मुझे आउटसाइड ही फेस करवाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में सेम चीज T के साथ है, T को मेरे को इनसाइड फेस करवाना पड़ेगा एंड R को मुझे आउटसाइड फेस करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे T मेरे पास दोनों, फर्स्ट कंडीशन में T का कहीं भी आ सकता है, V इनसाइड है, Q आउटसाइड है। सेकंड में अपने पास था T का V भी आउटसाइड था, D भी आउटसाइड था। ठीक है, T और R अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में है। फर्स्ट कंडीशन में R अपने पास आउटसाइड फेस कर रहा है तो T इनसाइड फेस करेगा अपने पास। ठीक है, सेकंड अपोजिट डायरेक्शन ये भी अपने पास सही है। R के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन ये भी अपने पास हो गई, P एंड V साथ में नहीं बैठता। अब हमें कहा गया था 4 पर्सन फेसिंग इनसाइड, 4 पर्सन फेसिंग आउटसाइड, 4 पर्सन इनसाइड और 4 पर्सन आउटसाइड होने चाहिए हमारे पास। तो कंडीशन 1 में देखते हैं अपने पास इनसाइड कितने हैं और आउटसाइड वाले कितने हैं अपने पास। ठीक है, उसके पहले P और S के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा ना कुछ नहीं बता रखा। चलिए, तो इनसाइड वाले अपने पास W है, V है, T है और O है। चार हमारे पास इनसाइड है, W भी हो गया, V भी हो गया, T भी हो गया, O भी हो गया। मतलब इनसाइड वाले तो चार कंप्लीट है, चार हमें आउटसाइड चाहिए। आउटसाइड हमारे पास R है, Q है, दो है, मतलब P भी आउटसाइड और S भी आउटसाइड हो जाएगा अपने पास। ये दोनों आउटसाइड होंगे। सेकंड में देखते हैं अपने पास इनसाइड आउटसाइड कौन से अपने पास। T अपने पास इनसाइड है, W इनसाइड है, दो अपने पास इनसाइड है, और आउटसाइड वाले V आउटसाइड है, R भी आउटसाइड है, Q भी आउटसाइड है और O भी आउटसाइड है। इसका मतलब P अपने पास इनसाइड होगा और S भी अपने पास इनसाइड ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को बनाओ। इसमें हमारे पास क्या रखे कि 9 पर्सन है। ठीक है, 9 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, लोअर मोस्ट फ्लोर अपने को दे रखे नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर अपने पास 9 होंगे। एंड नो 2 पर्सन लिव ऑन सेम फ्लोर, सेम फ्लोर पे कोई भी 2 पर्सन नहीं रहते अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1।
ठीक है, 9 फ्लोर है अपने पास। सबसे पहले एफ के बारे में कहा गया, एफ लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर बट बिलो फिफ्थ फ्लोर। एफ इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे है लेकिन फिफ्थ फ्लोर से नीचे, यानी एफ या तो फ्लोर नंबर फोर्थ पे होगा या फिर फ्लोर नंबर 2 पे होगा अपने पास। एंड ओनली 2% लिव बिटवीन एफ और ए, 2% रहते हैं एफ और ए के बीच में। तो एफ और ए के बीच में 2% मतलब एफ से 2% छोड़ के ऊपर भी हो सकते हैं, एंड 2% एफ से छोड़ के नीचे भी हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर 2% छोड़ के एफ से अपने ऊपर भी हो सकते हैं। एंड डी लिव 2 फ्लोर अबव ए, डी क्या, डी 2 फ्लोर अबव ए रहता है अपने पास। ठीक है, डी 2 फ्लोर अबव ए अपने पास बना देते हैं, ये आ जाएगा डी 2 फ्लोर अबव ए। फिर कहा गया द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डी इज 1 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव बी। डी से नीचे जितने फ्लोर हैं ये एक ज्यादा है जितने फ्लोर अपने पास बी से ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो, डी से नीचे कितने फ्लोर है अपने पास, 8 फ्लोर है, यानी बी के ऊपर अपने पास 7 फ्लोर होने चाहिए। ठीक है, 4 5 6 7 फ्लोर अपने पास, बी आ जाएगा नंबर 2 पे। सेकंड में देखो, डी से नीचे अपने पास 2 फ्लोर है, यानी बी के ऊपर 1 फ्लोर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन देखो, डी से नीचे अपने पास 6 फ्लोर है, यानी बी के ऊपर 5 फ्लोर होने चाहिए अपने पास, बी आ जाएगा नंबर 4 पे। ठीक है, एंड ई लिव इमीडिएटली बिलो बी, ई अपने पास इमीडिएटली नीचे बैठा है बी से, ई लिव इमीडिएटली बिलो बी। एंड सी लिव 3 फ्लोर बिलो जी, सी कहाँ है अपने पास, सी है अपने पास 3 फ्लोर बिलो जी। ठीक है, यहाँ बैठा है अपने पास सी 3 फ्लोर बिलो जी। ठीक है, अगर जी का अगर मैं 8 पे रखता हूँ तो 2 छोड़ के सी आ जाएगा मेरा 5 पे, या फिर सी को मैं अगर 6 पे रखता हूँ तो 2 फ्लोर छोड़ के मेरे पास सी बी पे भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी अपने पास बन सकती है। चलिए आगे देखते हैं। पहले एच के बारे में कहा गया, एच लिव बिलो सी, एच जो है वो सी के नीचे एच भी बैठा है अपने पास, सी के नीचे एच भी बैठा है, फिर तो अपने दो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी अपने पास यहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जी, 2 फ्लोर छोड़ के नीचे अपने पास सी, एंड सी के नीचे एच। सेकंड में देख लेते हैं अपने पास कहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ से जी पे, फिफ्थ पे जी नहीं रख सकता क्योंकि नीचे सी के फिर एच नहीं बैठेगा अपने पास, तो जी बैठेगा फ्लोर नंबर 9 पे, 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा सी अपने पास, एंड सी के नीचे एच आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में देख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास जी एंड सी और सी के नीचे अपने पास एच की एक ही जगह बचती है। आई के बारे में कहा गया, आई डज नॉट लिव एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, मतलब आई जो अपने पास ओड नंबर फ्लोर पे बैठेगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर आई अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे है, सिक्स पे, ये गलत हो गया। सेकंड के अंदर अपने पास आई जो है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे, यहाँ आ जाएगा आई और ये आ जाएगा अपने पास एच। थर्ड कंडीशन में देख लेते हैं, आई अपने पास फिर इवन पे, ये भी गलत। सेकंड पॉसिबिलिटी जो अपने लेके चले थे, यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। ई में कहा गया, हमें कहा गया ई लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, ई कौन से फ्लोर पे बैठा है, ई बैठा है अपने पास फ्लोर नंबर 7 पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7th, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन एन एडजस्टेंट फ्लोर, यानी साथ के फ्लोर पे, एडजस्टेंट फ्लोर मतलब साथ के फ्लोर पे कौन से पर्सन बैठे अपने पास, जी ए सी एफ, देखो जी ए नहीं है अपने पास, सी और एफ भी नहीं है अपने पास, एफ एच और डी जी, क्या एफ और एच बैठे हैं साथ में, नहीं बैठे, और डी और जी बैठे हैं साथ में, बिल्कुल भी नहीं बैठे, और बी और ई, हाँ बी और ई बैठे हैं अपने पास एडजस्टेंट फ्लोर, यानी साथ के फ्लोर बैठे हैं अपने पास बी एंड ई, ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाएं इसको, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को खत्म करें। अरे इससे पहले आपने जो पजल की थी लीनियर रो बेस्ड, उसमें आपके पास थे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, आपको पता है 9 पर्सन है अपने पास, एक ही रो में बैठे हैं, नॉर्थ में बैठे हैं, ये पजल तो आपसे बननी चाहिए 2 मिनट के अंदर। बनाइए इस पजल को। इसमें हमें कहा गया ओनली 3% सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू के बारे में कहा गया डब्ल्यू सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीम एंड, किसी एक एंड से डब्ल्यू सेकंड पे बैठते हैं, मान लेते हैं डब्ल्यू अपने पास लेफ्ट से सेकंड पे बैठते हैं, एक बार मान लेते हैं डब्ल्यू अपने पास राइट से सेकंड पर बैठते हैं। 3% है अपने पास एस और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है, 3% है अपने पास एस और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है, और 3% अपने पास और है, तो ये आ जाएंगे 3%, यही बनते हैं अपने पास। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एक्स इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी कि जितने पर्सन एक्स के राइट में है वो एक कम है जितने पर्सन एस के लेफ्ट में है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो, एस के लेफ्ट में कितने पर्सन है, क्योंकि एक्स तो अभी हमको है नहीं, हमारा एक्स का तो पता नहीं राइट में कितने हैं, लेकिन एस के लेफ्ट में कितने ये पर्सन हमको पता है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो एस के लेफ्ट में कितने पर्सन है, प्लस 5 पर्सन है, इसका मतलब एक्स के राइट में 4 पर्सन होंगे अपने पास, तो यहाँ आ जाएगा एक्स। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, तो एस के लेफ्ट में अपने पास 3 पर्सन है, तो एक्स के राइट में कितने पर्सन होंगे, 2 पर्सन होंगे हमारे पास एक्स के राइट में। फिर कहा गया पी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, पी के अपने पास पी एफ अपने पास फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के फोर्थ टू लेफ्ट में पी आ जाएगा अपने पास, तो ये आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा पी। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू एज सिट बिटवीन यू एंड क्यू, जितने पर्सन पी और यू के बीच में, सेम उतने ही पर्सन यू एंड क्यू के भी बीच में होंगे, राइट और लेफ्ट किसी भी साइड हो सकते हैं। ठीक रहते हैं।
तो फर्स्ट में तो देखो अपने पास एक ही जगह बचती है, पी से दो छोड़ के यू एंड दो छोड़ के क्यू। सेकंड में अपने पास एक तो ये बन सकती है पी के साथ ही यू एंड साथ में क्यू, या फिर एक पॉसिबिलिटी अपने पास और भी बन सकती है पी से 2% छोड़ के यू एंड 2% छोड़ के क्यू। ये दो पॉसिबिलिटी सेकंड के अंदर बन सकती है अपने पास। लेकिन हमें कहा गया आर सिट टू द राइट ऑफ क्यू एंड आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड आर नॉट एन एक्सट्रीमली एंड। आर एक्स के साथ नहीं बैठेगा, आर किसी एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। और आर जो है अपने पास वो क्यू के राइट में भी है। जैसे मेरे को कहा गया आर क्यू के राइट में, यहां तो क्यू के राइट में कोई पर्सन बिठा नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। हमारे पास इसमें यही पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, क्यू एंड यू वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो आर एक्स के साथ नहीं है और आर एंड पे नहीं है, तो यहां आ जाएगा आर। सेकंड में देखो आर एक्स के साथ नहीं आएगा, आर एंड पे नहीं है, तो यहां आ जाएगा अपने पास आर, ठीक है। फिर कहा गया ओनली 2% सिट बिटवीन वी एंड टी, एंड टी के बारे में कहा गया हु सिट टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। टी जो है वी के राइट में बैठता है और दोनों के बीच में दो ही पर्सन है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो 2% है ही नहीं कहीं पे, यहाँ तो 4% आ जाएंगे बीच में, यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड को देखते हैं तो यहाँ आ जाता है अपने पास वी एंड टी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, ठीक है। चलें इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? सो आर के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास यू, द वन हु सिट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो यू अपने पास है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ऑप्शन नंबर ई एंड दिस इज अवर राइट आंसर। फिर हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर कौन सा अपने पास पेयर ऑफ पर्सन? क्या एस और क्यू अपने पास इमीडिएट नेबर है? नहीं है। वी एंड पी अपने पास इमीडिएट नेबर है? अपने पास नहीं है वी एंड पी। टी एंड डब्ल्यू, हाँ टी एंड डब्ल्यू इमीडिएट नेबर है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टी एंड डब्ल्यू। ओके, चलिए एक और पजल आपके पास, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को खत्म करो। 10% वाली पजल है, 5 फ्लोर होंगे, 2 फ्लैट्स होंगे आपके पास, ध्यान से करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। 5 फ्लोर है इसमें अपने पास, 2 फ्लैट है अपने पास, फ्लैट एक्स फ्लैट वाई, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी से अपने और लेके चलते हैं, फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई की। ओके, सबसे पहले हमें कहा गया आई लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट वाई। आई इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठता है लेकिन फ्लैट वाई में नहीं है, फ्लैट एक्स में होगा इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे। दो ही जगह बचती है आई की अपने पास, एक तो ये और एक ये। फिर कहा गया बी लिव इमीडिएटली बिलो आई बट इन डिफरेंट फ्लैट। बी जो है आई के इमीडिएट नेबर है, नीचे बैठता है अपने पास, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में बैठते हैं, ठीक है। एंड एज मैनी फ्लोर बिलो बी एज अबव जे, जितने फ्लोर बी के नीचे हैं सेम उतने ही फ्लोर जे के ऊपर भी होने चाहिए। एज मैनी फ्लोर बिलो बी एज अबव जे, ठीक है। तो हमारे पास अभी जे का पता नहीं कौन से फ्लैट में बैठेगा, ठीक है, तो इसे अभी हम इसको रखते नहीं है, बाद में रखते हैं इसको। फिर कहा गया एफ लिव टू द साउथ ऑफ जे। साउथ ऑफ जे का मतलब है सेम फ्लैट, साउथ ऑफ जे का मतलब है दोनों का सेम फ्लैट है, एफ और जे का, बट नॉट इमीडिएट बिलो, यानी कि ये ऐसे नहीं आ सकता कि जे के जस्ट नीचे एफ आ जाए, ऐसे इमीडिएट बिलो नहीं आ सकता, उसके बीच में कम से कम एक या एक से ज्यादा फ्लोर होने चाहिए, ठीक है। समझ आई बात आपको? फिर कहा गया कि सी लिव ऑन सेम फ्लोर एज एफ। ओके, सी और एफ है, ये सेम फ्लोर पे है, सेम फ्लोर का मतलब है इनके हमको फ्लैट नहीं पता, फ्लैट तो ये अलग अलग होंगे, सेम फ्लोर पे यानी एक तो लेफ्ट में और राइट में हो सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन सेम फ्लोर पे होंगे, इतना हमको पता है। नीदर ए नॉर जी लिव अबव ई, ना तो ए ना ही जी ई के ऊपर बैठा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। एंड ई डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लैट एज एस एच, यानी ई और एच है अपने पास, ये डिफरेंट फ्लैट में है, ठीक है। एंड एज मैनी फ्लोर बिलो ए एज अबव जी, जितने फ्लोर ए के नीचे हैं सेम उतने ही फ्लोर जी के ऊपर भी है अपने पास। एंड जी लिव इन नॉर्थ ऑफ एच, ठीक है, जी जो है वो एच का नॉर्थ है, इसका मतलब इनका क्या है, सेम फ्लैट है, जी लिव नॉर्थ एंड सेम फ्लैट। एंड डी डज नॉट लिव एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, यानी डी जो है अपने पास ये इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठेगा, इतनी पॉसिबिलिटी अपने को दे रखी है, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, बी और जे से स्टार्ट करते हैं। बी के नीचे जितने फ्लोर हैं जे के ऊपर उतने होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में बी के नीचे अपने पास 2 फ्लोर है, यानी जे के ऊपर भी 2 फ्लोर होने चाहिए, यहाँ तक रहेगा अपने पास जे। सेकंड कंडीशन में बी के नीचे अपने पास 0 फ्लोर है, तो जे के ऊपर भी 0 फ्लोर होने चाहिए, यानी जे अपने पास या तो एक्स फ्लैट पे आएगा या वाई पे भी आ सकता है, इसलिए अपने इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं।
ठीक है, जी अपने पास फ्लैट वाई पे भी हो सकता है। हो गया। अब चलते हैं और देखते हैं, जे के नीचे अपने पास एफ था सेम फ्लैट पे, लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं था, तो यहाँ तो आ जाएगा इस कंडीशन में आ जाएगा एफ। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखते हैं एफ कहाँ आ सकता है अपने पास, नंबर 3 पे भी आ सकता है, नंबर 1 पे भी आ सकता है, इसमें भी अपने पास नंबर 3 पे आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। तो एफ को भी हम बिठा नहीं सकते, लेकिन हमको ये पता है कि जो सी और एफ है वो सेम फ्लोर पे बैठेंगे, सी और एफ सेम फ्लोर पे बैठेंगे। इसके अंदर तो अपने पास एफ यहाँ पे मिल गया अपने को सेम फ्लोर पे। अब देखो, एफ को क्या मैं यहाँ बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता, इमीडिएट नीचे नहीं आ सकता। क्या मैं यहाँ बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता, क्योंकि एफ के साथ मेरे को सी भी बिठाना है उसी फ्लोर पे। इसका मतलब एफ तो अपने पास यहाँ आएगा, इसके साथ सी आ जाएगा, इस कंडीशन में एफ अपने पास यहाँ आएगा और इसके साथ आ जाएगा अपने पास सी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन गई अपनी, कंप्लीट होगी अपने पास। और अब कौन सी बचती है अपने पास, सी एफ भी हो गया, जे एफ भी हो गया। ए और जी जो है वो ई के ऊपर नहीं बैठते, वो ई के नीचे बैठेंगे। डी अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे है, तो डी के तभी इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे हम बिठा नहीं सकते, अपने काफी कुछ पड़ा है अपने पास ना। जी और एच के हैं ये सेम फ्लैट पे हैं, और ए के नीचे जितने हैं जी के ऊपर भी उतने ही होंगे अपने पास, और ए और जी ई से ऊपर नहीं है। मतलब जी जो है अपने पास फ्लोर नंबर 5 पे तो कम से कम नहीं आ सकता, क्योंकि जी है अपने पास वो ई से ऊपर नहीं है। फ्लोर नंबर 5 पे आएगा तो सब कुछ ही अपने ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि तो जी अगर मेरे पास फ्लोर नंबर 4 पे हो कम से कम, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखता हूँ, जी फ्लोर नंबर 4 पे हो तो ए आ जाएगा अपने पास फ्लोर नंबर 2 पे, ये कंडीशन बन जाती है अपने पास। उसके नीचे अपने पास 3 पे आ नहीं सकता, जी 2 पे हो तो अपने पास ए अपने पास 1 पे आ 4 पे आ सकता है। जी 2 पे नहीं आ सकता अपने पास, कोई जी के नीचे एच टी है सेम फ्लोर पे, जी तो अपने पास फ्लोर नंबर 4 पे आएगा, सेम फ्लैट पे एच आ जाएगा अपने पास, जी से एक छोड़ के अपने पास क्या आ जाएगा, जितने जी के ऊपर है उतने ही ए के नीचे हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ तो डी मेरे पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे तो मेरे पास जगह ही नहीं बची, ये पॉसिबिलिटी तो अपनी यहाँ रॉन्ग हो गई। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी पे देखते हैं अपने पास, सेकंड में चेक करते हैं, जे के नीचे अपने पास जी, जी को रखते हैं यहाँ पे, जी के ऊपर एक है तो ए के नीचे भी अपने पास एक ही होना चाहिए, और जी और एच जो अपने पास सेम नंबर ऑफ फ्लैट पे है, एच आ गया सेम नंबर फ्लैट पे, डी अपने पास इवन पे आएगा तो यहाँ आ जाएगा अपने पास डी इवन पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और ई जो है वो ए और जी दोनों से ऊपर आएगा तो ई आ जाएगा यहाँ पे अपने पास। यही पॉसिबिलिटी अपने पास राइट है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो होती है ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डेली ऐसी क्लासेस होती है उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।